चेला मतलब हम ज्यादा हैरान ना होवे, इसलिए वो खुद कह देते हैं बेटा अब तुम सो लो, आज को इतना ही दरबार करो। बहुत प्रेम करते सन्यासी बाबा हमसे, लेकिन आज हमने अर्जी लगा दी है एक दिन और दरबार लग जाए तो ज्यादा लोगों की अर्जियां और ज्यादा लोगों से हम एक एक करके मिल पाएंगे, हमें बहुत खुशी हो जाएगी। तुम भी बैठे बैठे प्रार्थना करना है कि अर्जी स्वीकार हो जाए। और अब हम धाम जा रहे हैं, 2 तारीख से 10 तारीख तक बागेश्वर धाम पे रहेंगे। 5 दिन की साधना है हमारी, अभी चल ही रही है और 5 दिन की थोड़ा कठिन है। 24 घंटे में दूध पी करके ही रहेंगे, चाय की भी हमने आज्ञा ले ली है, पर केवल इतने में ही जब पूरा करना है, साधना पूरी करनी है, तो तुम लोग हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी साधना पूरी हो जाए, ताकि जो भी कृपा मिले वो भारत के हिंदुओं के दुख दर्द मिटाने के काम आ जाए। और जल्दी से हमारा क्या, आप सबके लिए बालाजी का हॉस्पिटल बन जाए। और हमने तो कल एक प्लान भी सोच लिया, कहो तो बताएं। अब वो हॉस्पिटल केवल हम नहीं, आगे एक एक ईंट हर भगत की लगवाएंगे। 1 ईंट 5 ईंट सबकी लगेगी, हॉस्पिटल बनेगा। भारत में लाखों लोगों का तप, सबकी श्रद्धा उस हॉस्पिटल से जुड़ेगी। वहाँ जो जो भी इलाज करवाने आएगा वो निरोगी होकर के जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोला और जोर से बोला। तुम लोग हमसे नाराज हो गए थे, हम लेट आए तो परेशान हो रहे थे नहीं, और हम देखो कितना सोचते तुम लोगों के बारे में। हमने जैसे ही गुरुजी से कहा कि ज्यादा लोगों को हम मिल पाएंगे और ज्यादा लोगों की विपत्ति और अच्छे से, कैसे तो दरबार में बैठने से ही कृपा हो जाती है। हाँ, सन्यासी बाबा की भभूति ही कमाल की है। आपका पर्चा बने या ना बने, जो दरबार में बैठ जाता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी भगत पेशी शुरू कर देते हैं, उनका काम सफल होकर के रहता है। लेकिन दिल्ली वालों, आज हमें पता लगा सुबह से आप लोगों को प्रवेश होने में दिक्कत हुई, थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अब देखो प्रशासन की भी मजबूरी है। अभी हम गाड़ी से चले आ रहे थे, बैरिकेड के बाहर लोग खड़े थे, हमने सोची बेचारे दिन भर से धूप में खड़े हैं, आशीर्वाद दे दें। हम उनमें से संगरूप में से खड़े हो गए, उनने बैरिकेड को पूरा बैरिकेड तोड़ के पूरी आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। हमने भीतर ही जल्दी से हम घुस गए और कांच लगा ला, उनका गुरु बच लो, नहीं तो आज जिंदा रहता। दिल्ली के बगल में फंस गए। और कुछ भी बोले, तुम हमारे और हम तुम्हारे, कुछ भी कहें, एक बात और बोले, जाओ हम तुम्हें उस गद्दी से वचन दे रहे जहाँ हमारे दादा जी बैठते रहे, उनके भी गुरु जी बैठते रहे, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जहाँ से सनातन धर्म के ध्वज को पूरे विश्व में लहराया गया। ऐसी गद्दी जो कह दिया वो कटा नहीं, ऐसी गद्दी से बैठ के कह रहे कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है ना, लिस्ट लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा। और तुम निराश ना होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी, जब तक तुम हनुमान जी के भगत नहीं बन जाओगे, तब तक हम तुम्हारे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोला। हवा कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अच्छा तुम बताओ, हवा दिखाई देती है पर क्या हवा नहीं होती?
नहीं होती, नहीं होती, होती है ना। अच्छा बताओ कैसी है? कारी है, गोरी है, नाटी है, लंबी है, छोटी है, पतली है, क्यों? हवा होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही भगवान की कृपा है, होती है पर दिखाई नहीं देती। तुम कहो कि वाह दिख नहीं रहा है। सुना, दिल्ली के पागलों, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी दरबार में बैठे हैं, ये कलयुग की ऐसी परंपरा, कलयुग के राजा हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, उनके पास में है अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। जगत कल्याण के लिए है, पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोला, और जोर से बोला, और जोर से बोला। भारत हिंदू, भारत हिंदू। आज की कृपा मात्र 1 घंटा होगी, बाकी दरबार लगाया जाएगा। कथा 1 घंटा, बाकी दरबार। और बस अब हम शुरू कर रहे हैं। नियम तो सबको पता है, तुम लोगों को नियम पता है धाम? अच्छा, धाम से जुड़ा कौन कौन है? धाम गया कौन कौन? ये हाँ है, बाकी लोग वेस्ट इंडीज जाओ या पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान जाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है भारत में। अच्छा हो सुनो, एक मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शोहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शोहर पाकिस्तान में है, बच्चे भारत में। अब बताओ कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको कसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खाते हैं। पाकिस्तान वाले हम समझ गए, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शोहर को कसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोटे हैं। अच्छा अच्छा बता, हमें बड़ी हंसी आई रात में कि जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश के अखाप संभाल लेंगे। बता बता, बड़ी विचित्र बात है। पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, हम हैं तो हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले वो कहते थे 15 मिनट आ जाइए हमारी पद यात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे, हमारा हलवा कर लेंगे। भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं, हम लोग आई है।
हिंदी बरकरार रखेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही ना, तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी इतने। लेकिन हाँ, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे। हाँ, कानून को हाथ में नहीं है। अब लेकिन कोई छेड़ेगा क्या करें, बचाव तो करना पड़ेगा। हमारे भी भविष्य में बाल बच्चे होंगे, जिंदा रहने के लिए बचाव तो जरूरी है। बचाव एक ही चीज से हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हमारी पद यात्रा में चलोगे?